नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, सियासत गरमाई। जी हां, भोपाल में एक गाड़ी से मिले 52 किलो सोने और आरटीओ के पूर्व आरक्षक के घर से मिली 234 किलो चांदी की जांच जारी है। लेकिन इन सबके बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह सोना मंत्रियों का है। वो मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच करवाने की मांग कर रही है, साथ ही कोर्ट जाने की बात भी कह रही है। तो बीजेपी इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से जोड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो बेनामी संपत्ति मिली उसका मालिक कौन है? क्या इस काले धन का कोई सियासी कनेक्शन है? सवाल तो यह भी, कांग्रेस किस आधार पर यह आरोप लगा रही है कि यह सोना मंत्रियों का है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एक तरफ सोने चांदी का ढेर, दूसरी तरफ कैश ही कैश। और अब कार्रवाई पर सियासत तेज। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर लोकायुक्त और आईटी की कार्रवाई ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल सौरभ के घर से 234 किलो चांदी और करोड़ों का कैश मिला है, तो उसके दोस्त की गाड़ी से 52 किलो सोने और 10 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोपों की झड़ी लगा दी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि ये सोना मंत्रियों का है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की संपत्ति की जांच के लिए कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इतना ही नहीं, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका जताई और कहा कि ये तो छोटी मछलियां हैं, इसमें कई बड़े लोगों का नाम सामने आ सकता है। ये कांस्टेबल की ये स्थिति है, हवलदार की ये स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री, बिना पीएस से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार? और ये करता कौन है? ये करप्ट मंत्री करते हैं, जिनका सोना लापता स्थिति में पकड़ा गया। तुम भी जंगल अंगल घुमाओ, कहीं गाड़ी मिल जाए, सोना मिल जाए तो अपना भी काम चल जाए। ये जो रेड अरेरा कॉलोनी स्थित निवास पर हुई है, सेवानिवृत्त परिवहन के आरक्षक सौरभ शर्मा और उनके मित्र चेतन का इसमें नाम सामने आ रहा है और उनके द्वारा कई करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई थी, काला धन अर्जित किया गया था। परंतु ये बहुत छोटी मछली है, इसमें जो असली बड़े मगरमच्छ हैं वो अभी उनके नाम सामने आना बाकी है। और मुझे ऐसी आशंका है और ऐसी खबर प्राप्त हुई है कि इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य डिलीट किए जा सकते हैं। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही हैं। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस की आदत है हर मामले में राजनीति करना। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई हो रही है वो सिद्ध करता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो सरकार काम कर रही है वो भ्रष्टाचार के प्रति 0% टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। जहां से भी कोई सूचना आ रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को कैसे ये पता चला कि ये बेहिसाब संपत्ति मंत्रियों की है? वो किस आधार पर ये आरोप लगा रही है? जब कांग्रेस नेताओं के यहाँ ईडी और आईटी की कार्रवाई होती है तब वो जाँच एजेंसियों पर सवाल उठाती है और अब जांच एजेंसियों भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही हैं, तो उसका सियासी कनेक्शन बताया जा रहा है। खैर, सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर मामले में जो सुराग मिले हैं, चेहरे सामने आए हैं, उसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। लेकिन सवाल तो ये कि क्या करोड़ों के सोने का यूं लावारिस मिलना अनायास ही है या कोई गहरा राज इसके पीछे छिपा है? जो पैसा पकड़ा जा रहा है वो किसका है? क्या इसके पीछे सिर्फ छोटी मछलियां हैं या बड़े किरदार और कहानी सामने आने बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास।
प्रदेश कांग्रेस समिति कमेटी के सचिव डॉक्टर विक्रम चौधरी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। विक्रम जी, व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। 3 बड़े नेता कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं बीजेपी वालों पर कार्रवाई नहीं करती ईडी सीबीआई, 20 साल में बढ़ा है भ्रष्टाचार। जीतू पटवारी कह रहे हैं बिना मंत्रियों और पीएस की संलिप्तता के ये संभव नहीं है कि एक सिपाही के पास इतना धन मिल जाए। हेमंत कटारे कह रहे हैं कि ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियों पर तो कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं आप लोग, और सबूतों से छेड़छाड़ के भी आरोप लगा रहे हैं। दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, सर्वप्रथम तो यह है कि मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाती है और पूर्व में लगभग 76 जगह छापे पड़े हैं, जिसमें से 62 मामलों में कार्रवाई चल रही है। अभी की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर एक तरफ कहा जाता है कि ईडी पर जो है संदेहास्पद है, दूसरी तरफ ईडी कार्रवाई कर रही तो उसका समर्थन कर रहे हैं। तो अभी तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा ईडी सही कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है। और आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब को तो भविष्य दिखता है, संजय के बाद महाभारत में संजय के बाद इन्हीं को भविष्य दिखता है। ये पूर्व में कह चुके हैं कि ईडी के यहाँ कार्यकलाप खुलने वाले हैं और ईडी कार्रवाई करने वाली, तो मुझे लगता है ये उसकी कोई अंदेशा था आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब को, और यही सब अंदेशा था। क्योंकि संलिप्तता किसकी है और कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, ये अभी तक जांच एजेंसियों ने क्लियर नहीं करा। वो कब यहां से भागा है, ये जांच एजेंसियों के पास में जवाब नहीं है। लेकिन आदरणीय जीतू पटवारी जी के पास जवाब है कि वो कब भागा था। तो इसका मतलब संलिप्तता किसकी है, आदरणीय जीतू पटवारी जी की, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब की है। 300 करोड़ रुपए धीरज साहू के यहाँ पकड़ाते हैं, कांग्रेस पल्ला झाड़ देती। बताइए संलिप्तता किसकी है। चुनाव चलते चुनाव में कमलनाथ जी के जो है एक महामंत्री के पास लाखों रुपए कार में पकड़ाते हैं, बताइए संलिप्तता किसकी है। राजस्थान के कांग्रेस कार्यालय में सोना पकड़ाता है, बताइए संलिप्तता किसकी है। तो यहाँ संलिप्तता जहां तक अभी तक 91 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की संलिप्तता पाई गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आरोप लगाना है। चूंकि समस्या ये है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी सीबीआई और जांच एजेंसियां आपके नेताओं के ना घर पर जाती है ना दफ्तर में जाती है, तो फिर कैसे पता चलेगा। नहीं, समस्या ये है ना, सामने रखे 2014 तक अगर हमें लगा था तो हमने सामने रखा था, सबूतों के साथ सामने रखा था, कोर्ट द्वारा कन्विक्ट हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो ये कहती रही झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार साफ सुथरी है, कन्विक्ट हो गए। लालू जी साफ सुथरे हैं, कन्विक्ट हो गए। कनिमो जी साफ सुथरे हैं, कन्विक्ट हो गए। के माजी साफ सुथरे हैं, कन्विक्ट हो गए। शिबू सोरेन के तो सिर्फ पैसे का लेन देन वो एक ड्राइवर के मार्फत हुआ था और वो पैसे नहीं लौटा रहा था तो हत्या कर दी गई। और अजीत पवार है, उनको क्लीन चिट मिल गई। लालू जी नहीं, अजीत पवार कार्रवाई चल रही है। महाविकास अघाड़ी की सरकार के समय अजीत पवार पर से केस हटाए गए थे, लेकिन अभी भी बाकी के केसेस चल रहे हैं और उसमें सबूतों के साथ में ईडी भी कार्रवाई कर रही है, न्यायपालिका द्वारा भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन यहाँ बताए ना, अभिषेक मनु सिंघवी की चेयर पे पैसे मिलते हैं, लेकिन आदरणीय खड़गे जी कहते हैं कि जब तक सिद्ध ना हो नाम नहीं लेना चाहिए। और यहाँ तो बकायदा सबके नाम लिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति की चेयर पे पैसे मिलने पर उसका नाम नहीं लिया जाए, लेकिन यहाँ पर पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ दिया जाए। और हम तो कह रहे हैं ना भाई, 2003 में बिस्लरी कांड के बाद से आप लोगों के मध्य में जो अनियमितता आई है, क्योंकि अब पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, किसी भी तरह के माफिया, भू माफिया, शराब माफिया जैसे इतना पैसा मिला है तो ये आपके शासनकाल में कमाया है ना, काला धन भी तो 20 साल से तो आपका शासन है, 15 माह में तो कमा नहीं लिया होगा। एक दिन में तो संभव ही नहीं ब्रजेश जी की इतना अचूक संपत्ति धन अर्जित कर दी जाए। परिवहन विभाग में पदस्थ होने के पहले उनके पिताजी पदस्थ थे, तो वो किस हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, उनको अनुकंपा नियुक्ति हेल्थ डिपार्टमेंट में मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कहाँ परिवहन में। संलिप्तता तो कहीं नजर आती है ना व्यास जी। सुन लिए ब्रजेश जी, अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में वो पूर्व से पदस्थ थे तो कहीं ना कहीं किसी विभाग में पदस्थ थे, उसके बाद में उनके पुत्र पदस्थ हुए। गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी, गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी, पहली बार में कोई कार्रवाई नहीं हुई, दूसरी बार चिट्ठी पर कार्रवाई शुरू हुई, जांच शुरू हुई, अवैध वसूली की, व्यास जी इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया सामने वाले ने और मंजूर भी कर लिया जांच के बीच में। माननीय गडकरी जी ने पूर्व में अवगत भी करा था, जांच एजेंसियां उस समय से कार्रवाई कर रही है। लेकिन समस्या यही है ना, आप सबूत दीजिए, कार्रवाई होगी। अभी इंदौर में तो कार्रवाई की नहीं ना आपने। सौरभ शर्मा ने जांच के बीच में इस्तीफा दे दिया, 3 महीने का वेतन जमा किया और चले गए। आपने इस्तीफा मंजूर कर लिया, आपकी सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं करते, आप कार्रवाई करते नहीं। देखिए ना ब्रजेश जी, कार्रवाई अपनी जगह, इस्तीफा अपनी जगह, नहीं ऐसा नहीं होता। जांच के बीच में यदि जांच चल रही है, कोई इस्तीफा देता है तो वो मंजूर नहीं होता। जांच चल रही है, अगर इस्तीफा दिया जा रहा है तो वो तो कानूनी प्रक्रिया में है ना उसका उल्लेख, और वो तो न्यायपालिका उसका उल्लेख संज्ञान में लेगी।
86% कार्रवाई बढ़ी है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अर्जित करा है लगभग 10 वर्षों में, और मध्य प्रदेश में लगभग 76 छापों में 62 में कार्रवाई चल रही है। ठीक। अगर कांग्रेस को लगता है तो सबूतों के साथ बात करें, ठीक सिर्फ है, यहाँ जवाब पर ले बैठ लेते के हैं। आरोप विक्रम लगाना। जी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं वो, भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करते हैं तो दिक्कत है, नहीं करते हैं तो दिक्कत है। भाई सबूत है ना, यदि कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापे पड़े हैं तो बाकायदा राशि मिली है, उनके यहाँ काला धन मिला है, कार्रवाई हुई कोर्ट के निर्देश पे। और अब आप कह रहे हैं कि इसमें बड़े लोगों का हाथ होगा, तो भाई हाथ होगा तो ये तो जांच एजेंसी बताएंगी ना। आप किसी को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? सिर्फ आशंका है या वो विरोधी दल के हैं इसलिए? देखो भाजपाइयों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम यूं बदनाम ना करो। ये राम का नाम तो इसलिए लेते हैं कि पराया माल अपना कर सकें। डंपर से लेके बम्पर सोना इनके यहाँ मिल रहा है। जीरो टॉलरेंस कब से शुरू किया था इनने? 52 किलो तक होते होते जीरो टॉलरेंस। यदि ये 52 किलो को जीरो मानते हैं तो इनकी शिखर क्या होगा? हमारे नेता यही कह रहे हैं कि यदि एक संतरी के यहाँ 52 किलो सोना है तो उस अनुपात में मंत्री तक पहुंचते पहुंचते ये रकम में कितने शून्य लग जाते होंगे। हम यही तो बात कर रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री तक कितने लग जाते होंगे, ये पैसा कहां से आ रहा है। और आपने अभी बताया कि सौरभ शर्मा के पिताजी स्वास्थ्य विभाग में थे। हम तो नाम लेके कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह ने वो विशेष रुचि दिखाई इस मामले में और इनको परिवहन विभाग में सिपाही बनवाया। ये आदमी के बारे में आप पूरे पुलिस विभाग से पूछ सकते हैं कि जितने भी चौकियां और जितने भी नाके हैं, ये आदमी वसूली करता था और यही आदमी निश्चय करता था कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। सारी चौकियों पे इसका आना जाना था। अब ये जो पूरा मामला है, ये गोविंद सिंह राजपूत और के शासनकाल में भी था, उड़नदस्ते में चला गया था। हाँ ठीक है ना, हम उसकी जांच ये लोग करवा लेना। हम ये कह रहे हैं कि गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह की जो सीधी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का ये परिणाम है। और इससे ये पता चलता है कि सिंधिया ने किस तरीके से मोहन यादव सरकार को मतलब आप पटकनी दी इसको है। सियासत में ले गए। यदि जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो आपने उसको जांच एजेंसी गुटबाजी से जोड़ दिया। नहीं सर, जांच एजेंसी के बारे में आप सुन लीजिए। जांच एजेंसी इतनी संदिग्ध है कि 10 लाख से ऊपर यदि रकम होती है तो ईडी आ जाती। ईडी को पता नहीं है, अभी तक ईडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। रकम 300 करोड़ तक पहुंच रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि 10 लाख से ज्यादा की कार्रवाई होती है तो पुलिस इनकम टैक्स को बुलाती, लेकिन पुलिस ने बिना कार खोले ही इनकम टैक्स को पहले ही बुला लिया। इसका मतलब ये कि पुलिस को पता था कि इसमें क्या क्या माल रखा है। इससे ये पता चलता है कि पुलिस को, इनकम टैक्स को सारी जानकारियां पहले थी। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसके बारे में जांच एजेंसियों को सब कुछ पता था और उन्होंने इतनी गुंजाइश दी कि सौरभ शर्मा जो है अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया। आप सौरभ शर्मा का इतिहास उठा के देखिए, भाई वो पहले जा चुका था। वो हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले ही जा चुका था। हाँ। 2 दिन से गाड़ी खड़ी थी। वो दुबई गया, भागा नहीं है, आ ही जाएगा ना, आज नहीं तो कल। नहीं दुबई, अरे अब क्या पता मानवीय आधार पर विदेश मंत्री ने फिर चिट्ठी लिख दी हो, भागा है कि गया है किसको पता है। वही तो आशंका पे बात करते हो ना आप, तथ्यों के साथ बात करा करो ना चौधरी जी। भाई कांग्रेस की दिक्कत यही है, यदि तथ्य तो बताइए। हम तथ्य बता तो रहे, ईडी क्यों नहीं आया? ईडी का भाजपा की सदस्यता दिला रही है आश्रम में अभी तक बैठी बैठी। एक तरफ 2-5 लाख की को लेकर एक आदमी को सब आती है, प्रोसेस रहता है ना। अभी तो ये पता तो कर लें गाड़ी में क्या है, जांच कर रही है ना एक एजेंसी, फिर वो सूचना देगी, इसके बाद ईडी भी आ जाएगी। पूरी फोटो आ गई है, 2 दिन हुए जा रहे हैं लगभग। आप भी जानते हो ना, ईडी तो भाजपा की सदस्यता दिलवा रही है। तो फिर आप ही लोग मांग कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई से जांच कराइए। नहीं तो हम तो कह तो रहे हैं, लेकिन अब किससे करवा रहे हैं? अब आपको संदिग्ध भी लग रही, जांच भी उन्हीं से कराना है। जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कहा है कि ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस संदिग्ध है, या तो इसकी सीबीआई। अच्छा, जो कमलनाथ के करीबियों के छापे पड़े थे तो कमलनाथ भी संदिग्ध है, कमलनाथ से भी पूछताछ की जानी चाहिए, उनका नाम भी लिया जाना चाहिए। भाई ये तो जांच का विषय है ना, इंतजार तो करो। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इन पे हमें भरोसा नहीं। हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करे। जीतू पटवारी जी ने कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सीबीआई से जांच करवाएंगे, एक स्वतंत्र कमेटी बने जिसमें कोई रिटायर्ड जस्टिस हो, वो जांच करे। क्योंकि स्पष्ट है कि ना पुलिस को पहले ही पता होता है कि 10 लाख से ज्यादा का मामला है, इसलिए वो पहले से ही इनकम टैक्स को बुलवा लेते हैं। उसमें जब सूचना मिलती है, सूचना के आधार पर कार्रवाई होती है तो पुख्ता ही होती है जी। चलिए, तो प्रभु जी, क्या वजह है कि इसमें सियासत भी ढूंढी जा रही है? यदि कार्रवाई कर रही है एक एजेंसी तो उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, संदेह जताया जा रहा है। क्या वजह है? कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात है,
लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं सियासत नजर आ रही है आपको, और क्यों? देखिए ब्रजेश जी, सियासत का तो विषय ही है, चूंकि इतनी बड़ी रकम मिली है, स्वाभाविक तौर पर विपक्ष आरोप लगाएगा सत्ता पक्ष पे, सत्ता पक्ष अपने बचाव तो की जांच मुद्रा एजेंसी रहेगी। को भरोसा भी तो करना पड़ेगा। अब देखिए वो जांच एजेंसी पे तो विक्रम जी ने कह दिया ना, कमलनाथ जी के यहाँ भी तो ईडी की रेड पड़ी थी, आपने ही बताया ना, 9 करोड़ से ज्यादा कमलनाथ के करीबी यहाँ निकले थे, उनके सलाहकार, उनके ओएसडी सबके यहाँ पड़े थे, कैश वहां पे भी मिला था। ईडी ने जांच कर रही है, अभी तक डाइल्यूट करने का प्रयास क्यों नहीं, डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं विक्रम जी, आपको बता रहे हैं, जांच अभी तक चली रही है, उसमें किसी को सजा नहीं हुई। यदि तभी सजा हो जाती किसी को तो शायद ये स्थिति ना आती। यदि ये मामला है जैसा भी आपने बताया, ये सौरभ शर्मा, ये जिन पर भी आरोप लगा हुआ है, आप ये बताइए, कमलनाथ सरकार के दौरान भी यही सिस्टम काम कर रहा था, वही मंत्री थे, वही पूरा सिस्टम था, वही आगे बढ़ रहा है, वही शिवराज सरकार के दौरान रहा। अब उसके यहाँ मिल गई है जांच, निश्चित तौर पर तो कार्रवाई की एक तरीके से ये कहें कि ठीक हुई है कार्रवाई, कम से कम बाकी जगह तो डर का माहौल रहेगा। अब ये देखिए कि वही भूपेंद्र सिंह जो कभी परिवहन मंत्री रहे हैं, जिनके बारे में विक्रम जी कह रहे थे, वो ध्यानाकर्षण लगा रहे हैं कि परिवहन चौकी बंद हो गई है और परिवहन चल रही है, और वहाँ पर जो चेक पोस्ट बंद हो गई है, उसकी जगह जो चेक पॉइंट बनाया गया है, उसके पास में ही जो है अवैध वसूली चल रही है परिवहन के नाम पे, चौकी के नाम पे। तो अब ये स्थिति, यदि व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे प्रशासन तंत्र को इसको देखना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी भी इसमें बनती है कि ऐसी कोई शिकायत है तो उसको दूर करें कि ऐसा जो काम विपक्ष को करना चाहिए भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं। विपक्ष को कोई मतलब नहीं, विपक्ष को तो जब हो गई घटना तो फिर वो आ जाते हैं कहने के लिए कि भैया इसकी इससे जांच कराइए, आपको ईडी पे भरोसा नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो किसी बाहर की एजेंसी से जांच करा ली जाए। कल अभी उन्होंने कहा कि विपक्ष पे आप इतने आश्रित हैं। आश्रित क्यों? विपक्ष का काम है चौकीदारी करना। हाँ। विक्रम जी, आपको जनता ने मैंडेट दिया ना चौकीदारी करने का, कि सरकार कुछ गड़बड़ी करे तो आप उसको उजागर करो, यदि वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी पोल खोलिए सदन से और सड़क पर। तो वही काम सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। यदि ये बात बता देना आप विपक्ष को कि ये काम आपको भी करना चाहिए, तो क्या बुराई हो गई इसमें? सदन में भी कर रहे हैं, सड़क पर भी कर रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं कि यदि धुआं है तो आग है। अब ये आग जो है वो मंत्रियों के घरों में लगी हुई है, और ये दोनों मंत्रियों की लड़ाई में मंत्री एक दूसरे के मुखबिर बने हुए हैं। अब हमारा यही तो आरोप है कि जब हालात ऐसे हैं कि मंत्री सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं, तो प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं वो कितनी निष्पक्ष होंगी? पटरिया जी बताइए इस मामले में आप। भाई साहब, जिन मंत्री पर आप इशारा कर रहे हैं वो आपकी सरकार में ही अपने लोगों ने परिवहन विभाग उनको दिया था, तो क्या आपकी सरकार के दौरान 15 महीने के दौरान वो पाक साहब थे और बाद में ऐसे हो गए जिन पर आप आरोप नहीं लगा रहे हैं? वो अब हमें पता नहीं था कि और क्या सिस्टम क्या ऊपर तक रहता है क्या? तो 15 महीने में जो 9 करोड़ मिले थे क्या वो पवित्र थे? ये भी बता दीजिए आप। ये तो अब यदि आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो फिर देखिए, राजनीति करना आपका, आप लोग राजनीति करने के लिए आए हैं, कोई भी घटना होगी राजनीति करना आपका काम है, आप राजनीति करिए, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसी तो करिए जिससे प्रदेश का भला हो, कोई कार्रवाई अंजाम तक पहुंचे। आपने जो है नर्सिंग घोटाले का मामला उठाया, उसके बाद भूल गए हवा देके कि हम 4 दिन बाद नया खुलासा करेंगे, और 4 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। विधानसभा में जिन बातों को आप कह रहे हैं तो वो खाद के लिए, चर्चा के लिए वो आखिरी दिन का समय निर्धारित, तो आप पहले दिन से क्यों नहीं आपने किसानों की समस्या पर बात की? आप केटली लेकर पहुंच जाते हैं बाहर, नल लेकर पहुंच जाते हैं बाहर, ये सदन के अंदर नहीं जाती ये चीजें, आपको पता होना चाहिए विक्रम जी। सदन के अंदर केवल व्यक्ति जाता है, ना नल लेके जाता है ना केटली लेकर जाता है, ये सब सदन के बाहर, विधानसभा परिसर के बाहर केवल प्रदर्शन का प्रचार करने के लिए। अभी अपन उस पे आप अलग से चर्चा नहीं, आपने छेड़ा था इस विषय को, आप ही ले गए। कह रहे हैं ना सदन में भी चर्चा करते हैं, सदन के बाहर भी चर्चा करते हैं। तो विक्रम जी, अपन सोना चांदी तो आपके शासनकाल में भी मिला था ना, पैसे आपके शासनकाल में मिले थे, लेकिन सीधे कमलनाथ को किसी ने कटघरे में खड़ा नहीं किया ना। तो जांच एजेंसी पे भरोसा तब भी होना चाहिए था और अब भी होना चाहिए। कमलनाथ जी का किरदार इतना पवित्र है कि उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, लेकिन इनके किरदार तो आप जानते हैं कि सीधा ये लोग, इन्होंने बाईपास जेल से होकर आए हैं ना अभी। किरदार ऐसा है, कौन जेल गया था? कौन गया था जेल? बताइए। किरदार ऐसा, पहले से कोई मामले हैं उन पर, कोई एक आध तथ्य बता दीजिए किस वजह से इन पे दाग लगे हुए हैं। छवि रहती है, किरदार रहता है, लेकिन जहां भाजपाइयों के समर्थक भरोसा नहीं कर रहे थे साहब अभी लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ जी पर। अरे सर, हम अपन इस बहस को सिर्फ आप एक किरदार पे गए तो हमने उनके किरदार का एक पक्ष ये भी बताया कि उनके खुद के समर्थक भरोसा नहीं कर रहे थे। किरदार उनका बड़ा पाक साफ है, इसलिए इन पर कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन उनका किरदार पाक साफ था ब्यास जी, लेकिन इनका किरदार पाक साफ नहीं, और आपसे गुटबाजी की वजह से मुखबिर बन गए आपके मंत्री।
एक दूसरे के। नहीं, हमारे मंत्री नहीं बने, भाजपा अरे के उन्हीं से मंत्री पूछ रहा हूँ एक दूसरे भैया, की मैं मुखबिरी कर रहे हैं। उन्हीं से पूछ रहा हूँ जी, विक्रम जी। जी। चलिए देखिए ब्रजेश जी, विरोधाभासी बात देखिए, इन्होंने कहा कि सब जानकारी थी, पुलिस विभाग को भी जानकारी थी, ईडी को भी थी, और जानकारी के बाद पहले उन्होंने उसको रवाना करा विदेश, और उसके बाद में जो है वहां पर छापे मारे। अब ये संभव हो सकता है क्या लेकिन कि विक्रम पहले जी, सवाल तो जानकारी वाजिब है ना, मिल ऐसा गई, कौन सा स्वप्न आ जानकारी गया दे- पुलिस को कि कांच खोले बिना उनको पता चल गया कि अंदर कितना माल है? नहीं तो ये तो बाद में प्रदर्शित हुआ ना ब्रजेश जी, पहले थोड़ी बता दिया गया कि इतना माल है। भाई 300 करोड़ भी तो गिने गए थे 3 दिन तक धीरज साहू के यहाँ, उसके बाद बताया अरे गया अभी कि तो 300 इनकी करोड़ सौरभ से ज्यादा शर्मा की बात राशि करो है। भाई। और दूसरा सुन पहले लीजिए ना, अभी इनकम टैक्स घटिया की कैसे बात आ गई? बता, अभी गिना है, सुन लीजिए, अभी घटिया में भी गिना है, लगभग 2800 बोरी था, उसमें से 1600 बोरी गायब कर दिया गया और 1200 बोरी में भूसा भर दिया गया। अभी घटिया में कांग्रेस में वेयर हाउस के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता है, उनके यहाँ हुआ है घटनाक्रम। तो गायब करना, पुनर्स्थापित करना और एजेंसियों को बरगलाना, जैसे अभी वो इंदौर में गोलू पकड़ा है, आपके गोलू अग्निहोत्री जी, गोलू तो अग्निहोत्री। ये सब आपका कृत्य है और जनता जानती है कि इन कृत्यों के कारण ही आप सत्ता से बाहर हैं। दूसरी चलिए, बात है, किसका आपने क्या कहा कृत्य देश है को ये तो पूरे जांच सम- एजेंसी पता कर लेगी। बहरहाल हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी है और लगाम भी कसी जा रही है। भारी मात्रा में सोना मिल रहा है, चांदी मिल रही है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये इसकी जांच होनी चाहिए और वो भी विस्तृत तरीके से कि इसकी जड़ें कहाँ तक हैं, और शायद जड़ों तक पहुंच जाएंगे तो ये आरोप प्रत्यारोप भी अपने आप ही शांत हो जाएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।